वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर जो आपका 4 मार्च को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है। हिंदी इंग्लिश में आप जलवा देख चुके हैं किस प्रकार से मैंने पेपर छाप दिया है, तो इस पेपर की भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। फिजिक्स में 70/70 मैं आपको दिलवा कर रहूँगा। ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। शर्त यह है कि आपको मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँगा उनको अच्छी तरह से कंप्लीट करके जाना है, उनको ही आपको याद करना है। तो आप परीक्षा में 70/70 के हकदार बन जाओगे। ठीक है। चलिए भाई, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। सेट ए यहाँ पे प्राप्त है। टोटल क्वेश्चंस आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और 70 अंक का आपका पेपर होगा। ठीक है। चलिए भाई, शुरू करते हैं। निर्देश कुछ इसी प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए जी, प्रश्न क्रमांक 1 आता है आपका। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको लिखना है। 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है आपका, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर बल कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर क्या होता है, F/Q होता है। तो यहाँ से हमें F का मान निकालना है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q का गुणा E में हो जाएगा, तो QE हो जाएगा। ठीक है। तो F बराबर QE कौन सा ऑप्शन है आपका, सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सा ऑप्शन। दूसरा है आपका, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होगा। तो देखिए, जब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब उन पर विभव सेम होता है। और आप ये भी याद रखिए कि जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उन पर आवेश समान होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो यहाँ पे विभव सेम होगा। सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता ही है। लेंज का नियम किससे संबंधित है। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। बा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, बा ऑप्शन। अगला आता है आपका चौथा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या हो जाएगी, एसी जनरेटर हो जाएगी। बा ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। एसी जनरेटर का अन्य नाम इसे डायनेमो भी कहा जाता है। इसका सिद्धांत भी आप याद रखिए कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पांचवा है आपका, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि। तो अल्फा कण कैसा होता है, माइनस का होता है। और प्रकीर्णित क्यों हो जाएगा वो नाभिक से, क्योंकि सॉरी, अल्फा कण होता है प्लस का और जो नाभिक होता है वो भी प्लस का होता है, तो ये प्रतिकर्षित हो जाएगा इससे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है धनावेशित होने के कारण। ठीक है। आ ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है, आ ऑप्शन। अगला आता है आपका, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो एकमात्र राशि होती है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर भी सेम रहती है, वो होती है आवृत्ति। बा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपके सही विकल्प आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपको समझ में आए होंगे। जो मैं अदर चीज़ें आपको बता रहा हूँ उनका भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट IMP है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ इसी प्रकार से आपको करना है। पहले में आपको सी राइट आंसर लिखना है, दूसरे में आपको सी राइट आंसर लिखना है। ठीक है। तीसरे में आपको जो लेंज का लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कार्य करता है। चौथे में आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एसी जनरेटर बदलता है। पांचवें में आपको लिखना है ड्यू टू बीइंग पॉजिटिवली चार्ज। और छठे में आपको लिखना है राइट आंसर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका, रिडबर्ग नियतांक R का मान क्या होता है। तो रिडबर्ग नियतांक R का मान होता है 1.097 गुणित 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये होता है रिडबर्ग नियतांक का मान 1.097 गुणित 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है। अगला है आपका दूसरा, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण। ठीक है। जबकि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो
ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। दोनों नियम आपको याद रखना है, ठीक है। पहला हो जाएगा आवेश संरक्षण पर, दूसरा हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। मोस्ट आईएमपी है, जो मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको कर लेना है। आप 70/70 परीक्षा में प्राप्त करके आ जाओगे। तीसरा है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल रिक्त स्थान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो आपने फेराडे का नियम पढ़ा होगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। चौथा है आपका दूर संचार के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दूर संचार के लिए माइक्रो यानी कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। पांचवा है आपका फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ठीक है, क्योंकि विराम में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, बचता है, 0 होता है, ठीक है। छठा है आपका प्रत्येक तत्व के रेखिक स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो अनंत होती है, ठीक है। अनंत आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको रेडबर्ग कांस्टेंट का मान लिखना है। तो 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। दूसरा किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर है। तो ये चार्ज कंजर्वेशन पर कार्य करता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराइजेज ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। फोर्थ में आपको माइक्रोवेव लिखना है। फिफ्थ में आपको रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0 लिखना है। और छठे में आपको इनफाइनाइट लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका शंट परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो ये गलत बात है। शंट परिपथ के साथ सदैव समांतर क्रम में जुड़ता है, ना कि श्रेणी क्रम में। तो इसलिए इसमें आपको असत्य लिखना है, ठीक है, असत्य। दूसरा है आपका प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियां दोहरे तार की बनाई जाती है ताकि स्वप्रेरण का मान समाप्त हो जाए। तो बिल्कुल सत्य बात है ये, इसमें आपको सत्य लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका सत्य रहने वाला है। तीसरा आता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती है। गलत बात है। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, तो उसमें एक समान वेग हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको इसमें असत्य लिखना है, ठीक है, असत्य। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें आपको सत्य लिख देना है, ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक होता है। गलत बात। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है, इसलिए आपको इसमें असत्य लिख देना है, ठीक है, असत्य। तो इस प्रकार से आपको सत्य असत्य लिखना है। इसी प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम में कर लेना है ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट आता है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। चलिए मैच करते हैं इनको। पहला है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी मैंने बताया है कि ये ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। दूसरा है आपका डायनेमो। डायनेमो क्या होता है। एसी जनरेटर को हम डायनेमो बोलते हैं। तो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंस की क्षमता क्या होती है। मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है, इसलिए P = 1/f। चौथा है आपका लाल रंग का प्रकाश। लाल रंग के प्रकाश की कांच में अधिकतम चाल होती है। अवरक्त किरणें किस कार्य में काम आती है। अंधेरे में फोटोग्राफी करने के काम आती है। सिलिकॉन क्या होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच कर लेना है परीक्षा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसी प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम में मैच करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया है उसी प्रकार से आपको इंग्लिश में मैच कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका धातु का परावैद्युतांक लिखिए। तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। अनंत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में देखने को मिलेगा। दूसरा है आपका ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है। ताकि भंवर धाराएं जो होती है उनका मान कम किया जा सके, ठीक है। भंवर धाराओं का मान कम करने के लिए ये आप लिख सकते हैं। भंवर धाराओं का मान घटाने के लिए या कम करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तीसरा है आपका एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस प्रकार से चलती है, आपने देखा होगा। जितना प्लस में होती है उतनी ही माइनस में होती है, जितना प्लस में होती है उतनी माइनस में होती है। तो इसलिए इसका मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। एक औसत चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है।
पांचवा है आपका चौथा है आपका विकिरण की ऊर्जा। विकिरण की ऊर्जा क्या होती है? ई। ई मतलब एनर्जी, ठीक है। विकिरण की ऊर्जा क्या हो जाएगी? ई। और आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है? न्यू। तो विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में क्या संबंध होता है? ई बराबर होता है एच न्यू। एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होता है, ठीक है। तो ये संबंध आपका हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण आपको देना है, तो अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे इनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं मैंने। चलिए, वन वर्ड ये आपका जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स है वो देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये परीक्षा में आएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनको। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? छठा क्वेश्चन है आपका। और चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? ये आपको बताना है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है, ठीक है। समविभव पृष्ठ आपको पता होगा कि एक ऐसा विभव जिसका प्रत्येक बिंदु पर विभव सेम होता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु पर विभव सेम होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है आपका, ओम का नियम लिखिए। और इसका अथवा वाला है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है? ये आपको लिखना है, ठीक है। सातवां प्रश्न हो जाएगा ये। अगला, एम्पियर का परिपति नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। शुद्ध शाकाहारी जहर, ये परीक्षा में आपको ऐसे के ऐसे ही देखने को मिलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण आपको लिखना है, आठवां क्वेश्चन, ठीक है। नवा क्वेश्चन आता है आपका, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में कोई दो अंतर आपको लिखना है। और इसका अथवा है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कोई दो अंतर आपको लिखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज है। अगर इसमें से कोई आउट चल जाए तो फिर मेरा आप नाम बदल देना, क्योंकि इसी में से आने वाला है, जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्यतिकरण क्या होता है? इसका एक उदाहरण लिखिए। और इसका अथवा है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं? 11वां क्वेश्चन है आपका, विस्थापन धारा किसे कहते हैं? इसका अथवा है साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है आपका 12वां क्वेश्चन, रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है? और थॉमसन के मॉडल की दो दोष आपको लिखना है, ठीक है, 12वें क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न है आपका, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? और इसका अथवा है क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? 14वां क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर का, ठीक है। किसी गोली चालक की धारिता के सूत्र का आपको निगमन करना है। गोली चालक की धारिता क्या होती है? C बराबर 4πε0r, ठीक है। इसका आपको निगमन करना है। और इसका अथवा है समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजन। जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है आपको कंप्लीट याद करके जाना है, चाहे वो संधारित्र का हो या प्रतिरोध का। समांतर क्रम में जो संधारित्र होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस प्रकार से आपको आएंगे, ठीक है, समांतर क्रम में। नेक्स्ट आता है आपका 15वां प्रश्न, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। और इसका अथवा है न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल सूत्र आपको याद कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। 15वां प्रश्न मैंने करवा दिया है। 16वां है आपका, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है ये। आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध आपको लिखना है, ठीक है। अथवा वाला आप कर सकते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं या किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। आप एक सूत्र याद रखिए, R बराबर DC/80, ठीक है। ये सूत्र आप याद रखिए। D क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, C हो जाएगी सांद्रता, A हो जाएगा एरिया और T हो जाएगा टेम्परेचर। तो ये ऊपर वाले पर डायरेक्ट निर्भर करेगा और नीचे वालों पर ये इनवर्स में निर्भर करेगा, यानी कि विरुद्ध क्रमानुपाती ये होता है, ठीक है, क्षेत्रफल और तापमान के। 17वां प्रश्न आप देख लीजिए, प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीय इंद्रधनुष में 4 अंतर। और इसका अथवा है हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, गेट तो खैर आपकी सिलेबस में है नहीं इस साल, आप याद कीजिए पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। 19वां प्रश्न आप देख लीजिए, स्वप्रेरकत्व क्या है? एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। और अथवा है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित आपको करना है। 20वां और अंतिम प्रश्न है आपका, गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित आपको करना है। इसका अथवा वाला आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको करना है।
ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर दोनों आपको याद करना है, दोनों में से कोई सा भी एक परीक्षा में आने वाला है। नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिणामन अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट आपका पेपर सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में करवा दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी और वीडियोस में अपलोड करूंगा तो आपको उनको भी कंप्लीट वॉच करके जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।